क्या कहते हैं कि विकसित भारत विषय पर चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो गुरु हैं, गुरु प्रकाश सर ने भी इस बात पर जोर देकर कहा कि उनके 3 जो गुरु हैं वो गुरु कैसे हैं और किस रूप में हैं। उन तीनों गुरु पर जब विस्तार से हम देखते हैं, पहली नजर से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उन तीनों गुरुओं के का जो काल है, समय है, उससे पूरे भारतीय इतिहास को हम देख सकते हैं। बुद्ध को देखते हैं तो पूरे आदिकाल को देख लेते हैं, पूरे प्राचीन भारत को देख लेते हैं, और कबीर को देखते हैं तो मध्यकाल को देखते हैं। मध्यकाल में जो भी खामियां थी, जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, सभी पर कबीर की दृष्टि, पहली दृष्टि, वही दृष्टि प्राचीन काल में बुद्ध को लेकर बुद्ध के विचारों में देखने को मिलता है। और फिर आधुनिक काल में वो ज्योतिबा फुले के विचारों में गुलामगिरी जो की पुस्तक है, उस पुस्तक में हमको देखने को मिलता है कि आधुनिक काल में जो आधुनिक काल का जो आरंभ होता है, उस काल में उस समय जो सामाजिक परेशानियां थी, सामाजिक रूढ़ियां थी, वो किस तरह से थी। उनकी पत्नी जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो आसपास के लोग उन पर क्या कहते हैं कि मैला फेंकते थे, उन्हें रोकते थे पढ़ाने जाने से, स्कूल में जाने से। तो वो जिस तरह की जो भी परेशानियां थी, वो इन तीनों गुरुओं में देखने को मिल जाती है कि वो तीनों गुरु केवल सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास को संपूर्णता में पिरोने की बात है कि संपूर्णता में हम देख सकते हैं उन तीनों व्यक्तियों के पीछे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुरु केवल उनके गुरु नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास को समझने की, भारतीय इतिहास को की एक जो जिस दृष्टि से हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम अनुभव ले सकते हैं, उन सारे अनुभवों का निचोड़ उनके गुरु में है। तो यहाँ से जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शिक्षा ले रहे हैं, वहां से मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अम्बेडकर के जो विचार है वो भारतीय समाज की जो वास्तविक पीड़ा है, वास्तविक संवेदना है, वास्तविक क्या कहते हैं कि जो अनुभव है, उन अनुभवों से वो संपृक्त है, वो अनुभवी है। तो अम्बेडकर के विचार न केवल क्या कहते हैं कि ऊपरी तौर पर, किताबी तौर पर है, न केवल उनके ज्ञान से, उनके विदेश में पढ़कर आने से हम देखेंगे कि अम्बेडकर बहुत क्या कहते हैं कि बहुत डिग्रियां थी उनके पास, बल्कि हम ये देखेंगे कि वो जितने भी भारतीय समाज में जो भी परेशानियां थी, जो भी विभिन्नताएं थी, जो भी खामियां थी, उन सारी खामियों से वो परिचित थे, पूरी तरह से परिचित थे। और इसी कारण से वो उन्होंने देखा कि कैसे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज को शिक्षित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो उनकी दृष्टि, ये सारी बातें गांधी जी के रूप में भी गांधी जी को भी थी। गांधी जी भी चाहते थे कि हमारा देश विकसित हो, बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन उन दोनों के विचारों में जो भिन्नताएं हैं, छोटी छोटी भिन्नताएं जो भी हैं, उन सारी बातों को देखकर ही हम तय करेंगे, हम जान पाएंगे कि कैसे हम 2047 ईस्वी तक अपने देश को विकसित कर पाएंगे। ये बात जब से आजादी की लड़ाई के बाद से ही क्या कहते हैं कि हम उन दोनों के विचारों में जो क्या कहते हैं कि अंतर है, उन अंतरों को समझकर, जानकर हम 2047 ईस्वी तक के विकसित भारत की हम जिक्र कर पाएंगे। तो गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो गांव है वो गांव में सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन अम्बेडकर जी ऐसा नहीं चाहते थे। अम्बेडकर चाहते थे कि गांव टूटना चाहिए, क्योंकि जातियों का जो जन्म होता है, जो रूढ़ियां हैं, वो गांव में ज्यादा है, शहर में कम है। शहर में अलग तरह से क्या कहते हैं कि लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो उनमें कुछ रूढ़ियों का ह्रास होता है। शहर के लोगों में, शहरी लोगों में कम रूढ़ियां होती हैं। तो इस कारण से अम्बेडकर जी चाहते थे कि गांव टूटे और शहर बने, नए शहर हो। जितने ज्यादा शहर होंगे और ज्यादा देश विकास की ओर अग्रसर हो। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि गांव ज्यादा बढ़े। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी क्या कहते हैं कि असमानता है जो गांधी जी के विचार में और अम्बेडकर के विचार में देखने को मिलता है। तो उन विचारों में कैसे हम उन विचारों को सामंजस्य कर। धन्यवाद सर।